दोस्तों, भारत के नए संसद भवन के बारे में टॉप 20 जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखी गई थी? तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो 10 दिसंबर को रखी गई थी। 10 दिसंबर 2020 को भारत के नए संसद भवन की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारत के नए संसद भवन का डिजाइन HCP कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा? तो भारत का नया संसद भवन जो है 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस आकार का होगा? तो भारत के नए संसद भवन का डिजाइन त्रिभुजाकार आकार का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नया संसद भवन है इसका जो डिजाइन है वो त्रिभुजा आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कितने ज़मीन पर किया जा रहा है? तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण 64,450 वर्ग मीटर के एरिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की द्वारा रखी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। दोस्तों, आपको ये सूत्र याद रखना है, सरला और इनके जो अनुच्छेद हो जाएंगे 79, 80 और 81। से दोस्तों हो जाएगा संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 है, र से राज्यसभा का 80 हो जाएगा, उसके बाद ल से लोकसभा का 81 हो जाएगा। ये तीनों अनुच्छेद ही बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला की होगी? तो भारत के नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिला की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो भारत के नए संसद भवन में कुल 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो लोकसभा सदन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण करने में कितने रुपए की लागत आएगी? तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण करने में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है।
दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान में अभी 545 ही लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों थे। तो डी ऑप्शन, बी और सी दोनों राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है ये भारत के पुराने संसद भवन का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसद की व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसके अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के नए संसद भवन से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।